इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा आरएस प्री का एग्ज़ाम 2 फरवरी को आयोजित होने जा रहा है। इस बीच आज के वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए राजस्थान भूगोल के एमसीक्यू प्रश्नों के पार्ट 4 की चर्चा करने जा रहा हूं और इसकी पीडीएफ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन कर ली है उनको ऑलरेडी मिल चुकी है। और इसके अलावा उन्हें आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए राजस्थान इतिहास के 250 प्लस एमसीक्यू प्रश्नों की पीडीएफ देखने को मिली है। इसके अलावा आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए राजस्थान की कला संस्कृति के एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ देखने को मिली है। राजस्थान के संविधान के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2024 में 14 से 15 एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए प्रश्नों की पीडीएफ देखने को मिली है। इसके अलावा आरपीएससी द्वारा आरएस प्री 2012 से लेकर 2023 तक जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे उनकी पीडीएफ देखने को मिली है। और राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है 50 प्लस एमसीक्यू प्रश्नों की पीडीएफ देखने को मिली, वो भी लेटेस्ट जनवरी 2025 के अपडेटेड के साथ। और इसके अलावा राजस्थान की जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट है और भारत की जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट है, इन दोनों वन रिपोर्ट से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं वो सभी पीडीएफ आपको हमारे जिन्होंने भी मेंबरशिप ज्वाइन कर ली है इस यूट्यूब चैनल की उन्हें मिल चुकी है। और जिनको चाहिए वो अभी जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। कैसे मेंबरशिप ज्वाइन करनी है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी समय ये क्लास देखने को मिलेगी। तो मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यूट्यूब चैनल पर जाना। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको जो ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा वहां पर आपको क्लिक करना होगा और मात्र 29 रुपये का पेमेंट करना है। इससे आपको जैसे कि मैंने अभी बताया वो सभी आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में जाना होगा, वहां पर आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शो होगा, उस लिंक को आपको ज्वाइन कर देना। ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय या हेलो मैसेज कर देना, जिससे क्योंकि ग्रुप है प्राइवेट, आप जब ज्वाइन करोगे तब तक आपको पूरा ग्रुप खाली ही दिखाई देगा। उसके बाद आपके ज्वाइन करने के बाद जितने भी मैसेज होते हैं वो आपको शो होंगे, इसलिए आप ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद हाय हेलो मैसेज करने के बाद ही आपको वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो वो जल्दी से जाकर कर लीजिए, जिससे कि आपको पीडीएफ का फायदा मिल सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के वीडियो में मैं जो बात करने जा रहा हूँ ये जियोग्राफी के क्वेश्चन। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत डिपार्टमेंट, इस परीक्षा का आयोजन 8 सितंबर 2024 को किया गया था। इसमें पूछे गए जियोग्राफी के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा और उसके बाद आगे भी कौन से पेपर में पूछे गए उसके बारे में भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें और पीडीएफ में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत मरुस्थलीकरण भूमि रक्षण एटलस के अनुसार राजस्थान में 2003-05 से लेकर 2011-13 के बीच में किस प्रकार के मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक नकारात्मक परिवर्तन देखा गया। आपके पास ऑप्शन है अधिवास के द्वारा मरुस्थलीकरण, वायु अप्रदन के द्वारा मरुस्थलीकरण, वनस्पति शरण के द्वारा मरुस्थलीकरण या जल अप्रदन के द्वारा मरुस्थलीकरण। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस के अनुसार राजस्थान में 2003-05 से लेकर 2011-13 के बीच में जो मरुस्थलीकरण सर्वाधिक नकारात्मक परिवर्तन देखा गया है वो सर्वाधिक नकारात्मक परिवर्तन वायु अप्रदन के द्वारा मरुस्थलीकरण का देखा गया है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले में। शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष की आयु का शिशु लिंगानुपात है वो सर्वाधिक किस जिले में। आपके पास ऑप्शन है बारां, बांसवाड़ा, कोटा, जयपुर। तो सर्वाधिक बात करें तो आपका बांसवाड़ा जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा जिला में जो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है वो आपके है 934। कितना है 934। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिले में से न्यूनतम शिशु लिंगानुपात किस जिले का है, सर्वाधिक तो बांसवाड़ा का है। जब अगर न्यूनतम का पूछा जाता तो आपका राइट आंसर हो जाता न्यूनतम आपका झुंझुनू जिले का है। कौन से जिले का है, झुंझुनू जिले का। झुंझुनू जिले का शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है, कितना है 837। ये तो आपका शिशु लिंगानुपात था। अब लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात जैसा कि आप सभी को मालूम है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 है। कितना है 928। लेकिन सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपके डूंगरपुर जिले का है। क्वेश्चन में शिशु लिंगानुपात का पूछा है जो कि बांसवाड़ा है और सिर्फ लिंगानुपात का पूछा तो फिर डूंगरपुर होता। और डूंगरपुर के बाद आपका न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें
तो न्यूनतम लिंगानुपात आपका धौलपुर जिले का है। कौन से जिले का है? धौलपुर जिले का। धौलपुर जिले का न्यूनतम लिंगानुपात कितना है? 846। और डूंगरपुर का सर्वाधिक है वो कितना? 994। ये तो था लिंगानुपात। अब एक आपका आता है ग्रामीण लिंगानुपात और शहरी लिंगानुपात। तो ग्रामीण लिंगानुपात का भी मैं आपको बता देता हूँ लगे हाथ। तो ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक है वो आपके पाली जिले का है। कौन से जिले का है? पाली जिले का। 1003 लिंगानुपात सर्वाधिक है। और न्यूनतम की बात करें ग्रामीण लिंगानुपात की तो न्यूनतम है आपका धौलपुर जिला। धौलपुर जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है जो कि 841 है। कितना है? 841। इसके अलावा शहरी लिंगानुपात की बात करें तो शहरी लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है वो आपका हो जाएगा टोंक जिला। कौन सा जिला हो जाएगा? टोंक जिला। 985। वो भी कितना है? 985। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम आपका हो जाएगा जैसलमेर जिला। न्यूनतम हो जाएगा जैसलमेर जिला। जैसलमेर जिले में शहरी लिंगानुपात है 807। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद यूट्यूब के कम्युनिटी पर आपको एक टेलीग्राम का ग्रुप दिखाई देगा, वो आपको ज्वाइन कर देना है। और इस वीडियो में आपको 2024 में आरपीएससी ने पूछे गए क्वेश्चन ही राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि मैंने अभी आपको कहा शिशु लिंगानुपात की बात हुई है तो इसमें आपका बांसवाड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक का पूछा, अगर न्यूनतम का पूछा तो आपका झुंझुनू होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नदी को वरा या लासवारी के नाम से भी जाना जाता है? रूपारेल, कांतली, साबरमती, सोम। तो रूपारेल नदी है, इस नदी का उपनाम यानी कि इसे लासवारी नदी भी कहते हैं और वराह नदी भी कहते हैं। रूपारेल नदी की तो कोई सहायक नदी नहीं है, लेकिन यह स्वयं नदी एक नदी की सहायक नदी है, वो है यमुना नदी की। यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? रूपारेल नदी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सरदार समंद झील तथा जैत सागर झील क्रमशः कहाँ अवस्थित है? राजसमंद अलवर, पाली नागौर, अलवर अजमेर, पाली बूंदी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार समंद झील है, ये तो आपके पाली जिले में स्थित है। कौन से जिले में है? पाली जिले में। और जैत सागर झील आपके बूंदी जिले में स्थित है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर पाली और बूंदी हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन आपको ऐसा भी देखने को मिल जाता कि बूंदी तथा पाली, तब बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कर्मश से। कर्मश में मतलब जो पहले पूछा है वो कहाँ पर है और जो दूसरा पूछा वो कहाँ पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सरदार समंद झील है वो आपके पाली में है और जैत सागर झील आपके बूंदी में है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में अधिकांश निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इंसेप्टिसॉल्स, वर्टिसॉल्स, अल्फिसॉल्स, एंटीसॉल्स। तो सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर यानी कि उप आर्द्र जलवायु। कैसी जलवायु है यहाँ पर? उप आर्द्र जलवायु है और उप आर्द्र जलवायु पर इंसेप्टिसॉल्स मिट्टी पाई जाती है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसेप्टिसॉल्स मिट्टी है ये जहाँ पर उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है, जैसे सिरोही, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ हुआ। वर्टिसॉल्स की बात करूँ तो वर्टिसॉल्स जो मिट्टी है ये आपके आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है वहाँ पर पाई जाती है। आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आपके वर्टिसॉल्स मिट्टी पाई जाती है, जैसे आपका हुआ कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इत्यादि। इसके बाद आपकी आती है अल्फिसॉल्स। अल्फिसॉल्स की बात करें तो अल्फिसॉल्स आपके जहाँ आर्द्र जलवायु प्रदेश है वहाँ पर पाई जाती है। आर्द्र जलवायु में आपकी कैसी पाई जाती है? अल्फिसॉल्स मिट्टी, यानी अलवर, दौसा, भरतपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में अल्फिसॉल्स मिट्टी पाई जाती है। और लास्ट है आपके सामने एंटीसॉल्स मिट्टी। एंटीसॉल्स मिट्टी में ये आपके पश्चिमी जो भाग के क्षेत्र हैं, जैसे कि बाड़मेर, पश्चिमी भाग के क्षेत्र है वहाँ पर एंटीसॉल्स मिट्टी पाई जाती है, जैसे
बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, जोधपुर, बीकानेर, यहाँ पर आपके कैसी मिट्टी पाई जाती है? एंटी सोल्स मिट्टी पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। अब क्वेश्चन में आपका सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर जिला पूछा है, यानी कि उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्र हैं और वहाँ पर इनसेप्टी सॉल्ट्स पाई जाती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ, चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ आपको वहाँ ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है टेलीग्राम पर, जो कि आपको चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद यूट्यूब की कम्युनिटी पे जाना है, वहाँ पर आपको लिंक शो होगा टेलीग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर रहा है? प्रतापगढ़, बारां, सिरोही, अलवर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार 2023-24 के अनुसार कौन से जिले का यहाँ पूछा वनावरण प्रतिशत है उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है? प्रतापगढ़, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब वन रिपोर्ट से मैं आपको बता देता हूं, जो आपकी लेटेस्ट वन रिपोर्ट है 2023 की, जिसमें आपके राजस्थान वन रिपोर्ट से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं वो मैं ऑलरेडी पीडीएफ प्रोवाइड करवा चुका हूं, और भारत की वन रिपोर्ट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन की एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा चुका हूँ। यानी कि अगर जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट 2023 की है उससे अगर कोई भी क्वेश्चन आरएस प्री में पूछा है तो उस पीडीएफ से बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि उससे जितना भी डाटा बना है राजस्थान की हो चाहे भारत की हो, वो मैं आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में पीडीएफ में ऑलरेडी डाल चुका हूं और पीडीएफ मेंबरशिप वालों को मिल चुकी है। अगर आपको भी चाहिए तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल तथा उसके प्रमुख उत्पादक जिले सही सुमिलित है? गेहूं गंगानगर, हनुमानगढ़, बारां, मक्का सीकर, जालोर, धौलपुर, बाजरा अलवर, बाड़मेर, जयपुर, कपास धौलपुर, जालोर, प्रतापगढ़। तो खरीफ फसल की बात कर रहे हैं तथा उसके प्रमुख उत्पादक जिले सही सुमिलित हैं, तो इसमें आपका जो बाजरे का अलवर, बाड़मेर, जयपुर दे रखा है ये एकदम सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम लोगों के वन्यजीव के प्रति जागरूकता हेतु वन विभाग राजस्थान के द्वारा जालोर जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शुभंकर निर्धारित किया गया? नेवला, भालू, गोडावन, खरगोश। तो आपका भालू है, ये जालोर जिले का शुभंकर है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन में भालू दे रखा है, ये तो आपका जालोर जिले का हो गया। पीछे और भी ऑप्शन दे रखा जैसे कि खरगोश, खरगोश कौन से जिले का शुभंकर है? खरगोश आपके दौसा जिले का शुभंकर है। एग्जाम में जरूरी नहीं आपको जालोर ही पूछे, दौसा का पूछ ले। गोडावन आपके जैसलमेर जिले का शुभंकर है। और नेवला की बात करें, कहीं कहीं बाड़मेर भी कहा गया है, और बाड़मेर का एक और कहीं कुछ किताबों में मरु लोमड़ी भी लिखा हुआ है, और नेवला को भी बाड़मेर का ही माना जाता है शुभंकर, वैसे मरु लोमड़ी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर वायु गुणवत्ता में सबसे प्रदूषित शहर है? जोधपुर, जयपुर, अलवर, कोटा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम रिपोर्ट 2022 के अनुसार राजस्थान का जोधपुर शहर है, ये वायु गुणवत्ता में सबसे प्रदूषित शहर है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का मनसा माता संरक्षण रिजर्व कहाँ पर स्थित है? पाली में, झुंझुनू में, बाड़मेर में, अलवर में। तो मनसा माता संरक्षण रिजर्व है, ये आपके झुंझुनू जिले में स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में लगभग कितना अंतर है? या लगभग का कहा है, एक्यूरेट डाटा नहीं बताना है, पॉइंट में नहीं बताना है, आपको जो पॉइंट से पहले वाली की वैल्यू है वही बतानी है। आपके पास ऑप्शन है 13%, 27%, 20%, 14%। अब इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला और पुरुषों की साक्षरता दर है वो कितनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूं पुरुष साक्षरता दर की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की जो साक्षरता दर है वो 79.20% है, और 2011 की जनगणना के अनुसार महिला की साक्षरता दर की बात करूं तो महिला की आपकी है 52.12, ये है महिला की। अब आप जब इसमें अंतर देखोगे तो लगभग आपको 27 का अंतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में भी लगभग पूछा है। लगभग कितने का अंतर देखने को मिल रहा है?
27 का। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि 27%। अब राजस्थान की बात करें, साक्षरता दर महिला और पुरुष में ये अंतर इतना है, लेकिन अगर पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, तब आपका आंसर हो जाएगा 66.11%। और सर्वाधिक कौन से जिले में साक्षरता दर है, तो सर्वाधिक जो जिला जहाँ पर साक्षरता दर सर्वाधिक है वो है आपका कोटा। और अगर न्यूनतम का पूछे कि न्यूनतम साक्षरता दर कौन से जिले की है, तो न्यूनतम आपको पता होनी चाहिए जालोर की है। कौन से जिले की है, जालोर की। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। एक साइड पशु है, दूसरी साइड उनकी नस्लें दे रखी है। जैसे कि एक साइड है भैंस, ऊंट, भेड़, बकरी और दूसरी साइड उनकी नस्ल है गोमट, चनोदर, जाफराबादी, लोही। आपको बताना है कौन से पशु की कौन सी नस्ल है। तो भैंस की नस्ल, जैसा कि आप सभी को मालूम है, जाफराबादी भैंस की नस्ल है। इसके बाद आपका ऊंट पूछा है, ऊंट की नस्ल कौन सी है। ऊंट की गोमट है, गोमट ऊंट की है। भेड़ का पूछा है चनोथर, चनोथर किसकी नस्ल है, भेड़ की। और बकरी की नस्ल हो गई लोही, लोही बकरी की, भेड़ की चनोतर, ऊंट की गोमट, भैंस की जाफराबादी। यानी कि तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ की नेरी, टुनका, सिंद्रियास निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन क्षेत्र हैं। आपके पास ऑप्शन है अभ्रक, यूरेनियम, पन्ना, तांबा। तो नाथ की नेरी, टुनका, सिंद्रियास ये सब किस खनिज के खनन क्षेत्र हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक खनिज के खनन क्षेत्र हैं, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड उद्योग है और दूसरी साइड वो कहां पर अवस्थित है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले दे रखा है राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स, उसके बाद दे रखा है वस्टेड स्पिनिंग मिल्स, फिर श्री सीमेंट, फिर जेके टायर। तो राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स है, ये आपके स्थित है गुलाबपुरा में। कहां पर स्थित है, गुलाबपुरा में। तो आपने लिख लिया राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स गुलाबपुरा में। वस्टेड स्पिनिंग मिल्स है, ये आपके चूरू में है। कौन से जिले में, चूरू में। श्री सीमेंट कहाँ पर है, श्री सीमेंट ब्यावर में है। और जेके टायर कहाँ पर है, जेके टायर की बात करें तो ये है आपके कांकरोली में, कांकरोली में जेके टायर है। यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो रहा है चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। कोटा, सिरोही, झालावाड़, गंगानगर। अब जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है सिरोही जिले का, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अरावली के शिखर हैं। यानी कि आपके सामने 4 शिखर है, एक नागपानी, एक भानगढ़, एक लीलागढ़ और एक नागपाड़। इनमें से दक्षिणी अरावली के कौन से शिखर हैं वो आपको बताना है। तो दक्षिणी अरावली के इनमें से 2 शिखर है, एक तो आपका हो गया नागपानी और दूसरा हो गया लीलागढ़, यानी कि ए तथा सी, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भांगड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा कितना है। 21 से 22%, 11 से 12%, 15 से 16%, 18 से 19%। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में भांगड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का जो प्रतिशत हिस्सा है वो 15 से 16% है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में सूखे की बारंबारता 8 वर्ष में एक बार है। भरतपुर, सिरोही, कोटा, झालावाड़। तो किस जिले में सूखे की बारंबारता 8 वर्ष में एक बार है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भरतपुर जिले में, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है। 46 किलोमीटर, 52 किलोमीटर, 48 किलोमीटर, 43 किलोमीटर। तो उत्तर दक्षिण, जैसे कि आपको मालूम है नक्शा है इस तरह से, उत्तर, यहाँ दक्षिण, यहाँ पूर्व और यहाँ पश्चिम।
तो हमें पता होना चाहिए उत्तर दक्षिण का विस्तार कितना है और पूर्व पश्चिम का कितना है, तभी हम इसमें आपको अंतर बता सकते हैं। तो उत्तर दक्षिण का जो विस्तार है वो है आपका 826 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है वो है आपके 869 किलोमीटर। तो इस तरह से अंतर की बात की जा रही है, तो 869 में से 826 गए, पीछे 43 रहा है, तो 43 किलोमीटर का अंतर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कि राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है वो 43 किलोमीटर का है। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी पीडीएफ मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। मेंबरशिप चैनल वालों के लिए सभी को मिल चुकी है और अगर अभी तक आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया हमारे यूट्यूब चैनल की तो जल्दी से जाके ज्वाइन कीजिए। उसके बाद आपको यूट्यूब के कम्युनिटी पर जाना होगा। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, वो आपको ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो मैसेज कर देना, उसके बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का नीचे दिए गए कोड से चयन कीजिए, यानी कि आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला दे रखा है उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है। दूसरा दे रखा है 56 का मैदान बनास बेसिन का भाग है। तीसरा दे रखा है गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भूरूप है। चौथा दे रखा है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और 12 जिलों के मध्य स्थित हैं। तो इसमें जो पहला दे रखा है कि उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है, ये बात तो सही है। दूसरा दे रखा है कि 56 का मैदान बनास बेसिन का भाग है, ये बात गलत है, क्योंकि जो 56 का मैदान है वो माही नदी बेसिन का भाग है। कौन सी नदी बेसिन का भाग है? बनास का नहीं है, माही नदी बेसिन का भाग है। माही नदी बेसिन का भाग है, इसलिए बी तो आपका गलत हो गया। सी दे रखा है गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भूरूप है, ये भी सही है। डी दे रखा है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और 12 जिलों के मध्य स्थित है, 12 जिले में तो स्थित भी नहीं है। मुकुंदरा की पहाड़ियों की बात करें तो ये आपके कोटा हुआ है, बूंदी हुआ है, झालावाड़ हुआ है और चित्तौड़गढ़, इन जिलों में फैली हुई है, इसलिए आपका जो डी है वो भी गलत है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका सिर्फ ए और सी हो जाएगा। ए और सी यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमिलित नहीं है? एक साइड नदियां हैं, दूसरी साइड उनकी शाखाएं हैं, आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये जो अभी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जो कि 17 नवंबर 2024 को आयोजित हुआ था संस्कृत डिपार्टमेंट का, उसमें पूछे गए राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन हैं। इससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत डिपार्टमेंट वाले के पे क्वेश्चन थे। अब जो आपके जो चल रहे हैं यानी कि ये कहाँ से स्टार्ट किए हैं, ये यहाँ से स्टार्ट हुए 44 नंबर से। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपके फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट जो कि 17 नवंबर 2024 को आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन हैं। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि कौन सा सुमिलित नहीं है, जिसमें सबसे पहले दे रखा है मानसी और खारी की शाखाएं बनास नदी की शाखाएं हैं, उजाड़ और आउस शाखाएं काली सिंध नदी की हैं, चाप और जाखम शाखाएं माई नदी की शाखाएं हैं, मेज और सागी शाखी है ये चंबल नदी की शाखाएं हैं। तो इसमें से जो आपका पहला दे रखा है एकदम सही है कि बनास नदी की शाखाएं मानसी और खारी है, काली सिंध नदी की शाखाएं उजाड़ और आऊ है, माई नदी की शाखाएं चाप और जाखम है। लेकिन चंबल की यहाँ मेज और सागी दे रखी है। मेज तो सही है कि भाई मेज है ये चंबल नदी की शाखा है, लेकिन सागी आपके चंबल नदी की नहीं है, लूणी नदी की शाखा है। इसका मतलब डी आपका सही सुमिलित नहीं है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे की खाने कुशलगढ़, सैनपुरी, भगत का बास निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? झुंझुनू, अलवर, भीलवाड़ा, कोटा। तो तांबे की खाने कुशलगढ़, सैनपुरी और भगत का बास है आपके अलवर जिले में स्थित है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो मैं आपको आरपीएससी की आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको मैं आंसर बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गलत युग्म का चुनाव करना है। एक साइड नस्लें दे रखी है, दूसरी साइड पशुधन दे रखे हैं, आपको गलत युग्म का चुनाव करना है। पहले में दे रखा है गिर गाय, मगरा भेड़, शेखावटी बकरी, सूरती ऊँट। तो गिर गाय की नस्ल है एकदम सही है, मगरा भेड़ की नस्ल है ये भी सही है, शेखावटी बकरी की नस्ल है ये भी सही है, लेकिन सूरती ऊँट की नस्ल है ये गलत है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सूरती किसकी नस्ल है? सूरती आपके भैंस की नस्ल है, ऊँट की नहीं है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। तो ये थे आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जो कि 17 नवंबर 2024 को आयोजित हुआ था संस्कृत डिपार्टमेंट का, उसमें पूछे गए राजस्थान की जियोग्राफी के क्वेश्चन है।
अब आपको मैं जो करवाने जा रहा हूँ ये आपका सेकंड ग्रेड एग्जाम जो कि संस्कृत डिपार्टमेंट द्वारा 29 दिसंबर 2024 को पेपर आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन हैं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि रिको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र है वो विकसित किया है? भिवाड़ी, सीतापुरा जयपुर, नीमराना, शाहपुरा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रिको ने नीमराना स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? आपके पास ऑप्शन है रोजा भाकर, डोरा पर्वत, खो, शायरा। अब आपको इन पर्वत शिखरों की ऊंचाई मालूम होगी तभी आप पता कर सकते हो कि इनमें से सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो रोजा भाकर की बात करें तो रोजा भाकर की जो ऊंचाई है वो 730 मीटर है। इसके बाद आपका दे रखा है खो, खो की ऊंचाई है वो आपके 920 मीटर है। डोरा पर्वत की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 869 मीटर, और शायरा पर्वत की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 900 मीटर। तो आप देख सकते हैं 900, 869, 920, 730 में से 920 मीटर सर्वाधिक ऊंचाई है, यानी कि खो पर्वत है उसकी चोटी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य कौन सा देश है? रूस, चीन, अमेरिका, भारत। अब ये सेकंड ग्रेड में कहीं कहीं पर आपको इंडिया की जियोग्राफी भी देखने को मिलेगी, कहीं कहीं वर्ल्ड की भी देखने को मिलेगी। एक दो क्वेश्चन बीच में आ रहे हैं तो वो भी मैंने आपके साथ में ले लिए हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है कि राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। सूरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है, ये भी सही है। और सूरती नस्ल अभी मैंने आपको बताया भैंस की ही नस्ल है, ये भी सही है। जब दोनों सही है तो ए और बी दोनों सही है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पार्कलैंड जैसी दृश्य भूमि मिलती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में, आर्द्र उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन में, शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपातीय कांटेदार वन में, पर्वतीय वन दक्षिणी मैदान। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और कांटेदार वन में पार्कलैंड जैसी दृश्य भूमि मिलती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड नदी है और एक साइड उनका स्रोत दे रखा है। आपको बताना है कि कौन सा युग में सुमिलित नहीं है। सो नदी अमरकंटक पठार स्रोत, दामोदर नदी का बुंदेलखंड पठार स्रोत, कावेरी नदी का ब्रह्मगिरी पहाड़ियों का स्रोत और कृष्णा नदी का पश्चिमी घाट का स्रोत। तो इसमें सोन अमरकंटक पठार एकदम सही है, कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ सही है, कृष्णा का भी पश्चिमी घाट सही है, लेकिन जो दामोदर नदी का बुंदेलखंड पठार दे रखा है ये गलत है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दामोदर नदी का जो स्रोत है वो है आपका छोटा नागपुर पठार। कौन सा है? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार आपके दामोदर नदी का स्रोत है। तो इसलिए आपका जो बी है वो सुमिलित नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कर नीचे दिए गए कोट से मिलान करना। पहला दे रखा है कि लूणी नदी तंत्र का अधिकांश अफवाह क्षेत्र राजस्थान में है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। तो लूणी नदी का तंत्र का अधिकांश अफवाह क्षेत्र राजस्थान में, ये तो एकदम सही है। और बनास नदी की सहायक नदी खारी नदी है, ये भी सही है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सही है। यानी कि इसमें आपका ए, बी और सी तीनों सही है। ए, बी, सी तीनों सही है, तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा और कुल्लू घाटियां हैं, ये किस हिमालय पर्वतमाला में स्थित हैं? ट्रांस हिमालय, वृत्त हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। तो कांगड़ा और कुल्लू घाटियां हैं, ये आपके मध्य या लघु हिमालय जिसे कहते हैं वहाँ पर स्थित है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड पर्यटन केंद्र है और दूसरी साइड स्थान है, कौन सा सुमिलित नहीं है? मेहरानगढ़ बीकानेर, जसवंतड़ा जोधपुर, स्वर्णकोठी टोंक,
रानी जी की बावड़ी बूंदी। अब मैंने आपको पहले भी कहा था जब मैं राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन कराऊंगा तो बीच में 1-2 क्वेश्चन कला संस्कृति के भी आएंगे, और जब राजस्थान जियोग्राफी के कराऊंगा तब भी आपके 1-2 क्वेश्चन कला संस्कृति के आएंगे। तो इसमें आपको यह बताना कौन सा सुमिलित नहीं है। अब मेहरानगढ़ जो बीकानेर दिया हुआ है ये तो गलत है, क्योंकि मेहरानगढ़ आपको मालूम है जोधपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है। जसवंतथड़ा जोधपुर में सही है। स्वर्णकोटी टोंक सही है। रानी जी की बावड़ी बूंदी सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमिलित नहीं है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियां नहीं पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है पाली, जोधपुर, जालोर, जयपुर। अब आपको मालूम है स्टेपी जलवायु है पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि पाली हुआ है, जालोर हुआ है, जोधपुर हुआ है। इसका मतलब जयपुर में नहीं पाई जाती है, जयपुर पूर्वी साइड आता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें से कौन से कथन है वो सही है? पहला दे रखा है कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी पछुआ पवनें चलती हैं। सभी भूमंडलीय पवनों में व्यापारिक पवनें सबसे नियमित रूप से चलती हैं। ध्रुवीय पूर्वी पवनें उप ध्रुवीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलती हैं। व्यापारिक पवनों की अपेक्षा पछुआ पवनें अधिक स्थिर होती है। तो इसमें आपका पहला और दूसरा करेक्ट है, यानी कि दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी पछुआ पवनें चलती है, सही है। सभी भूमंडलीय पवनों में व्यापारिक पवनें सबसे नियमित रूप से चलती है, ये भी सही है। यानी कि जो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ए और बी सही है। जब ए और बी सही है यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अलियाबेट अपतटीय तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? गोदावरी बेसिन से दूर, खंबात की खाड़ी, कावेरी बेसिन से दूर, कच्छ की खाड़ी। तो अलियाबेट अपतटीय तेल क्षेत्र है, ये आपके स्थित कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसून के संचरण के कारण और संधारण का सबसे प्रमुख कारण तिब्बत के पठार का गर्म होना, यह कथन किसका है? पी कोटेश्वरम, गिलबर्ट वॉकर, फ्लोअन या हेली। तो ये कथन है पी कोटेश्वरम का, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार निम्नलिखित देशों का उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम बताना है, यानी कि घटते हुए क्रम आपको सही बताना है। आपके पास ऑप्शन है फ्रांस, दक्षिण कोरिया, इटली, थाईलैंड। फ्रांस, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, इटली। थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, इटली। थाईलैंड, फ्रांस, इटली, दक्षिण कोरिया। तो इसमें आपको घटता हुआ क्रम बताना है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड, फिर फ्रांस, फिर इटली, फिर दक्षिण कोरिया, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन। लास्ट में आपके कुछ क्वेश्चन इंडिया जियोग्राफी के भी आए थे, 1-2 क्वेश्चन, और 1-2 क्वेश्चन आपके वर्ल्ड जियोग्राफी के भी आए थे। बाकी आपके राजस्थान जियोग्राफी के ही क्वेश्चन थे, और इस तरह से जियोग्राफी के भी क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, जो कि आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी पेपर 14 से 15 एग्जाम हुए थे उनमें पूछे गए क्वेश्चन। और इन सब की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, यानी कि आपको किस किस की चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मैं आपको बात कर रहा हूँ आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें सभी में आपके सब्जेक्टिव वाइज, यानी कि राजस्थान इतिहास के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ, इसके अलावा राजस्थान कला संस्कृति के एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ, राजस्थान की पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ, राजस्थान की जियोग्राफी के एमसीक्यू की पीडीएफ, इसके अलावा राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है जनवरी 2025 की अपडेटेड, जिसमें आपको 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा लेटेस्ट वन रिपोर्ट आपके राजस्थान और भारत दोनों की, जो 2023 की लेटेस्ट वन रिपोर्ट है, अगर एग्जाम में उस क्वेश्चन से, उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया तो इस पीडीएफ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट वन रिपोर्ट 2023 से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में पीडीएफ में ऑलरेडी डाल चुका हूं। और आरएएस में पूछे गए 2012 से लेकर 2023 तक जितने भी आरएएस के एग्जाम आयोजित हुए उनमें राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे उन सब के एमसीक्यू फॉर्मेट में पीडीएफ, ये सभी पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद। जैसे ही आप हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करते हो उसके बाद आपको हमारे YouTube चैनल के कम्युनिटी पे जाना है। कम्युनिटी पे जाओगे तो वहाँ आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखाई देगा, आपको वो लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल का लिंक ओपन होगा, जैसे कि वो ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपको ग्रुप में हाई या हेलो का मैसेज कर देना है, उसके बाद आपको वहाँ पर PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।